नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी घोषणा की है। अब चनपटिया स्टार्टअप जोन के जो तमाम लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही साथ बिहार अब गड्ढा मुक्त होगा। गड्ढा दिखाओ इनाम पाओ योजना का भी शुरुआत दिलीप जायसवाल करने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल के बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। निवेशक या उद्योगपति आएंगे, उनको ज़मीन देना आवश्यक है, क्योंकि ज़मीन अगर उपलब्ध रहेगा तभी हम उद्योग लगा सकते हैं। आपने एक चीज़ सुना होगा, देखा होगा कि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने 65 साल तक सिर्फ ये बात कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में नर्स नहीं है, लेकिन कभी कांग्रेस के दिमाग में ये नहीं गया कि डॉक्टर पहले बनाएंगे तब तो डॉक्टर की कमी दूर होगी। हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है तो पहले इलाज न करवाएंगे, तो वो लोग कभी डॉक्टर बनाने के बारे में नहीं सोचा, कभी नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कैसे नया बने उसके लिए नहीं सोचा। आज पूरे देश में 4 गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, नर्सिंग कॉलेज खुले, पैरामेडिकल कॉलेज खुले। तो उसी तरह अगर हमको निवेशक को लाना है, बिहार में उद्योग का जाल बिछाना है, तो उनके लिए रेड कारपेट तैयार करना होगा। और जब आप रेड कारपेट तैयार कीजिएगा, फाइनेंशियल नीति लाइएगा, इंसेंटिव दीजिएगा, पावर का सुविधा दीजिएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो है साथ में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी दीजिएगा, तब जो है कोई भी राज्य विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ता है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके सूक्ष्म प्रबंधन की आवश्यकता है। राजनीति में ज़्यादातर लोग सीधा चलते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि चलने के वक्त हमें क्या क्या मैनेजमेंट और प्रबंधन की आवश्यकता है। तो आज सरकार जो आई है वो सूक्ष्म प्रबंधन की सरकार आई है। जितना 20 साल आगे तक सोचना है, जब तक हम 20 साल आगे का विजन नहीं रखेंगे तो आज हम विकास करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा विजन 20 साल आगे का है। हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बिहार के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? रोड एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से इंसान क्या है? जिस तरह से इंसान का तबीयत जब खराब होता है, इंसान जब बीमार पड़ता है, तो इंसान के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है और एम्बुलेंस को लोग फ़ोन करते हैं तो इंसान का जो है इलाज होता है। उसी तरह मैं नया रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार में अनोखा रोड पॉलिसी ला रहा हूं कि अब रोड भी अगर घायल होता है, रोड में अगर कहीं गड्ढा होता है, तो पथ निर्माण विभाग जो नया मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहा है उसमें जगह जगह रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहा है। यानी हम चौक चौराहे पर नंबर डिस्प्ले करेंगे कि अगर हमारा रोड घायल हुआ है तो आप तुरंत इस नंबर पर फ़ोन करें और जल्द से जल्द उस रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत उस रोड का रिपेयरिंग हो जाएगा। और मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं ये भी सपना देखा हूँ कि हम किसी भी सूरत में पथ निर्माण के द्वारा जो बना हुआ रोड है उसमें गड्ढा देखना पसंद नहीं करेंगे। और अगर मैंने कहा है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम ये पॉलिसी भी लाएंगे कि अगर कहीं गड्ढा पथ निर्माण विभाग का रोड, क्योंकि रोड बहुत तरह का होता है, ग्रामीण विकास का भी होता है, गांव के परिवेश में रोड डैमेज हो सकता है क्योंकि वहाँ पानी का जमाव होता है, बहुत दिक्कत होता है। नगर निगम नगर परिषद का अलग रोड होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अलग रोड होता है। तो सिर्फ पथ निर्माण की मैं बात कर रहा हूँ कि पथ निर्माण में हम आने वाले समय में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के बाद 6 महीना का समय ठेकेदार और विभाग को देंगे। 6 महीना के बाद अगर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस में कोताही होगा तो गड्ढा दिखाओ इनाम पाओ का भी हम जो है योजना लाएंगे, जिससे कि पूरे देश के अंदर अपने आप में ये अनोखा योजना होगा। एम्बुलेंस 24 घंटे तैयार रहेगी दिलीप जी? हाँ, एकदम। जिस तरह आदमी को तबीयत खराब होता है और आदमी के लिए एम्बुलेंस तुरंत जाता है, हमारा रोड का भी तो मतलब है, उसका रोड का तबीयत खराब होगा तो तुरंत वहां पर जो है एम्बुलेंस जाएगा। मंत्री जी, लैंड बैंक और इसका लैंड बैंक के बारे में मैंने बताया आपको और बहुत ही विस्तृत तौर पे बताया, जिसको आपने भी अभी नोट किया है। ये लोन वाला आज कैबिनेट ने पास किया है। अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ रहा था चनपटिया उद्योग का। चनपटिया में कुटीर उद्योग
और वहाँ के उद्योग जो है धीरे धीरे बंद हो रहे थे, तो विशेष करके प्रमुख रूप से सोशल मीडिया और अखबार में भी छपा था। तो हम लोगों ने आज उनके लिए जो है विशेष पैकेज की व्यवस्था की है और चनपटिया के जो उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग चला रहे हैं, उनको सरकार जो है फाइनेंशियल मदद करेगी।